अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपनी नई वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी कैट जो मैंने अडॉप्ट की हुई है उसकी मैं स्टोरी आपको मैं बताने लगा। जैसा कि मैंने कल एक शॉर्ट चढ़ाया था, उसके ज़रिए मैंने आपको पैगाम दिया था कि आज मैं उस कैट की स्टोरी आपको बताऊँगा कि कैसे वो हमारे पास आई, कैसे हमने उसे अडॉप्ट किया। तो चले फिर स्टोरी मैं शुरू करता हूँ। तो बेसिकली एक रात हमें आवाज़ें आई ऊपर से बिल्ली के रोने की। तो बिल्ली का बच्चा ही था जिसकी आवाज़ें आ रही थी रोने की। तो फिर मैं ऊपर आया, देखा बिल्ली का बच्चा एक छत पे फिर रहा था, रोता फिर रहा था, काफ़ी भूखा लग रहा था। तो जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा तो भागता भागता मेरे पास आ गया, मेरे पाँव में लिपट रहा था और तब भी काफ़ी रो रहा था, जिसे देख के पता लग रहा था कि ये काफ़ी भूखा और प्यासा है। तो मैंने इसे कैट फूड डाला, साथ ही पानी डाला। तो ये काफ़ी तेज़ी तेज़ी से खा रही थी, देख के पता लग रहा था काफ़ी भूखी है। तो डाला मैंने इसे, काफ़ी सारा खा गई। तो उस रात मैंने इसे ऊपर ही छोड़ दिया। मैंने कहा चले, खाना पीना मैंने कर दिया है तो खुद ही कहीं से तलाश कर लिया करेगी। तो अगले दिन के टाइम मैंने ऊपर जाके देखा तो ये गायब थी। तो मैंने सोचा चले गई होगी। तो रात के टाइम दोबारा रोने की आवाज़ें आई। मैं ऊपर आया तो देखा ये वापस आ गई थी। मैंने फिर इसे खाना वगैरह डाल दिया, कैट फूड डाल दिया, पानी वगैरह डाल दिया। तो इसने भी शौक़ से खा लिया। तो मैंने रात के लिए इसे शेल्टर बना के दिया, कच्चा घर कह लें आप, कि रह लेगी, ठीक है। फिर रात के लिए मैं पूरा इंतज़ाम करके मैं चला गया नीचे। तो अगले सुबह मैं फिर ऊपर गया तो ये फिर ऊपर नहीं थी। तो मैंने कहा चलें शाम के टाइम या रात के टाइम आ जाएगी वापस। तो शाम के टाइम और रात के टाइम भी मैं हो के आया, लेकिन ये उस दिन वापस नहीं लौटी। तो मैंने सोचा चलें अपने साथियों के साथ कहीं पे चलेगी होनी है। और मेरा भी दिल थोड़ा सा उदास था क्योंकि 2-3 दिन ये रही थी ना ऊपर, रात के टाइम आ जाती थी और दिन को चले जाती थी। तो मैं इसे खाना पानी वगैरह डाल देता था। तो मैंने कहा चले कोई नहीं, साथियों के साथ चली गई होगी। तो तकरीबन 2 दिन तक, 3 दिन तक ये वापस नहीं लौटी। तो मेरे जहन से भी इसका ख्याल निकल ही चुका था। तो एक दिन दोपहर के टाइम कहीं से बिल्ली की चीखने की आवाज़ें आ रही थी, यानी कि रोने की आवाज़ें आ रही थी बिल्ली के। तो मैं बिल्ली के रोने की और चीखने की आवाज़ें सुन के ऊपर आया तो देखा ऊपर तो कोई बिल्ली मौजूद नहीं थी। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। तो मैंने इग्नोर किया। मैं फिर आ गया नीचे मैं आ गया तो फिर मुझे रोने की चीखने की आवाज़ें तो मैंने सोचा ये आवाज़ यार सुनी लग रही है मुझे। तो मैं ऊपर आया, ऊपर फिर कोई बिल्ली मौजूद नहीं थी। तो काफ़ी देर तलाश करने के बाद सामने वाले की, हमारे जो हमसाए हैं ना, सामने वालों की छत पे ना मुझे एक बिल्ली नज़र आई। तो देखा तो यही बिल्ली थी, हालत भी काफ़ी टाइट थी। मेरी तो देख के काफ़ी रो रही थी कि मुझे शायद कहना चाह रही हो मुझे आगे ले जाओ। छलांग भी नहीं थी इसे मारी जा रही। खैर छलांग शायद ना ही मारी जाती क्योंकि इस वक्त ये काफ़ी छोटी थी। तो मैं जाके उनके घर से इसको लेके आया वापस इधर। तो इधर लेके आया तो काफ़ी इसकी हालत टाइट हुई थी, फुल ये पतली हो चुकी थी क्योंकि 3 दिन पहले जब मैंने इसे छोड़ा था ना रात को तो काफ़ी इसकी अच्छी सेहत हुई थी। तो बिल्कुल पतली मरियल कह लें, एक किस्म की लिस्सी हुई थी। तो ला के मैंने इसे खाना पानी डाला तो काफ़ी सारा इसने खाया क्योंकि ये भूखी लग रही थी। काफ़ी शौक़ से भी खाया, इस पानी भी पिया इसने। तो खाना पानी इसे दे के मैं रात के टाइम फिर इसे ऊपर छोड़ दिया, शेल्टर वगैरह सही तरह। तो इसे मैंने खाना पानी सही तरह दिया, इसका मैंने शेल्टर भी सही तरह किया, इसे छोड़ा है। रात को ऐसे ठंड बहुत थी उस वक्त तो, लेकिन शेल्टर वगैरह मैंने इसका सही तरह बना दिया था कि ठंड से बचाव हो जाए। मुझे भी तसल्ली हो गई थी कि ठंड से चलो बची रहेगी। तो अगले दिन ऊपर आया तो देखा शेल्टर जनाब जी तबाह हुआ था, सारा बर्बाद हुआ और टूटा हुआ था सारा। तो जिसे पता लगा था कि किसी बड़े बिल्ली ने इस पर हमला किया था और अपनी जान बचाने के लिए भाग गई थी। तो ये 2 दिन तक फिर गायब रही। काफ़ी इंतज़ार किया, मैंने कहा चले रात को आ जाएगी, लेकिन ये फिर 2 से 3 दिन तक नहीं थी आई ये वापस। तो एक दिन दोपहर के टाइम मुझे बाहर गली में बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही थी। आमतौर पर तो ये आम ही बात है कि गली में बच्चे खेल रहे हों, लेकिन साथ ही मुझे बिल्ली के भी रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने कहा ये अजीब बात है यार, बच्चे खेल रहे थे लेकिन बिल्ली के रोने की आवाज़ें क्यों आ रही। तो मैं बाहर निकला तो बच्चे तो बिल्ली के साथ खेल रहे थे, यही बिल्ली थी। तो बच्चे इसके साथ खेल रहे थे लेकिन ये अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं थी कर रही और रो रही थी। और जैसे मैं इसके पास गया तो मेरे पास दौड़ती हुई आ गई, शायद कहना चाह रही हो मुझे बचा लो, मुझे ले जाओ। तो ये आ गई मेरे पास, मैं इसे लेके आ गया। इसे फिर छत पे लाया, मैं इसे खाना पानी दिया। फिर बेचारी मुझे भूखी लग रही थी, सेहत भी डाउन हो गई हुई थी इसकी। खाना पानी दिया, खाया इसने। तो तब मैंने सोचा कि यार ये काम ख़राब ही ना हो जाए। तो फिर मैंने सोचा कि इसे मैंने अगर दोबारा यही ऊपर छोड़ दिया तो ये तो फिर गायब हो जाएगी, वापस भी नहीं आया जाना इससे। तो कहीं एवं ही इसकी जान को नुकसान ही ना हो जाए क्योंकि छोटी बड़ी थी, शिकार तो होना नहीं था कहीं से भी इससे। तो खाना पानी भी मुश्किल ही ढूंढा जाना था। तो तभी मैंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया। फ़ैसला ये मैंने ये किया कि मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया।
तो फिर मैंने इसे अडॉप्ट करने का फ़ैसला कर लिया। तो उस दिन से लेके आज तक ये हमारे पास है, यानी कि इसे 4 से 5 माह हो गए हैं हमारे पास, और ये अब हमारे साथ हंसी खुशी रह रही है। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो अपनी कैट टिमी पड़ी थी, उसकी स्टोरी मैंने आज आपको बतानी थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि मैंने उसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। उसकी मैंने शेयर की है स्टोरी, तो मुर्गियों की ज़्यादा नहीं आज बना पाया, और बाकी आपसे मैं माज़रत खाऊँ कि 2 दिन तक कोई वीडियो नहीं चढ़ा सका। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन को भी साथ क्लिक करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो सब्सक्राइब लाजमी करना है, इससे मेरी काफ़ी सपोर्ट होगी, काफ़ी मदद मिलेगी मुझे। और कमेंट आपने लाजमी करना है और बताना है मुझे कि आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।